So hello guys, welcome back to my channel Learn and Grow with अनन्या मिश्रा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लाइफ प्रोसेसेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और ये मेरा उसी सीरीज में वीडियो है जो हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हर लाइफ प्रोसेस का। तो उसी सीरीज में ये पहला प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में भी हम सिर्फ अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल इज अनदर बिगर टॉपिक दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन plants. So in the previous video we have already discussed that what is nutrition. So nutrition basically एक method होता है जिसमें कि organism he takes up food and utilizes it. ठीक है, तो यूटिलाइज क्यों करता है? टू ऑब्टेन द एनर्जी। और क्या यूटिलाइज करता है? द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। सो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में ये उसको यूटिलाइज करता है। द न्यूट्रिशन जो होता है वो क्यों जरूरी होता है? व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन? तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जो हम खाना खाते हैं। ऑल्सो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सी रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस बॉडी में बराबर चलती रहती है। तो उसके लिए हमें वेरियस रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और ये रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो डिफरेंट वैराइटीज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ एनर्जी फूड्स होते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, कुछ रेगुलेटिंग फूड्स होते हैं। जैसे कि एनर्जी फूड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, एंड रेगुलेटिंग फूड्स कौन से होते हैं? जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। अगर हम मैक्रो और माइक्रो की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमें न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी में, एनर्जी के लिए चाहिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब हम खाना इनटेक करेंगे। सो ऑन बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू two types. One is your autotrophic, another is your heterotrophic. Now, word auto means self and trophy means nutrition. So, auto self बोल रहा है मतलब कि वो न्यूट्रिशन जो कि ऑर्गेनिज्म खुद से बना रहा है एंड खुद से खा रहा है। So, the mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrients. इसमें एग्जाम्पल जो आपके होते हैं जैसे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर यू हैव इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 7th. सो हियर वी आर जस्ट रिवाइजिंग व्हाट इज ऑल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो वो प्रोसेस होता है जिसमें कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें वो क्या करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी कार्बन और एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट ऑल फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ये जो सनलाइट है ये क्लोरोफिल को एक्टिवेट करती है और इससे क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। ना जो हाइड्रोजन रिलीज होता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर
वो क्या होता है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो ऑक्सीजन होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये रिड्यूस कैसे होता है, जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू, रिड्यूस कर देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। Now, if you really want to know the difference between reduction and oxidation, please comment down. I will explain this, the concept of oxidation and reduction in a separate video. Okay? So, carbohydrate जो है वो subsequently starch में convert होता है और store हो जाता है in leaves and in other storage parts of the plant. So this whole process, this whole steps are involved in the process of photosynthesis. Now this is your chlorophyll. Okay, the small pole-like structures that are present over the surface of leaf are called your chlorophyll. और इस chlorophyll में क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जहां पर कि सारे ये रिएक्शंस होते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि क्या रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। ओके, सो ये रॉ मटेरियल हमें कैसे मिलता है, वाटर जो हम सॉइल में पानी देते हैं उससे मिलता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आता है लीव्स के थ्रू स्टोमेटा। सो वाटर हमें कैसे मिलता है, जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को, तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स में पहले रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, रूट्स के थ्रू वो पूरे प्लांट्स में स्प्रेड होता है थ्रू जाइलम टिश्यू। So xylem tissue and phloem tissue, we'll again understand the concept of this also, कि what are xylem tissue and what are phloem tissue. This is the concept of class 9th. Okay, so उसमें हम ये study करेंगे। So xylem tissue का क्या होता है, conduction of water and minerals in plants. So water उससे मिल जाता है plant को, and CO2 comes in the leaves through stomata. Okay, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी CO2 प्लांट को इस वक्त मिल रहा है वो किसके एक्शन की वजह से मिल रहा है, स्टोमेटा के एक्शन की वजह से मिल रहा है। स्टोमेटा क्या होते हैं, बेसिकली ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जिसकी मदद से गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है। नाउ फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, फंक्शन होता है ये है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉज करता है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रांसपिरेशन भी, बहुत सा वाटर जो लॉस होता है प्लांट के थ्रू, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय योर स्टोमेटा। ओके, नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स is why it is important. First of all हम जान रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट इसके अलावा क्या होता है कि जो ये पोर्स होते हैं, बहुत सा वाटर इनके पोर्स से भी लॉस हो जाता है, तो प्लांट क्या करते हैं, दे क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ The stomatal pore is a function of the guard cells. Nutrients वो होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो डिफरेंट वेराइटीज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एनर्जी फूड्स होते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, कुछ रेगुलेटिंग फूड्स होते हैं। जैसे कि एनर्जी फूड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, एंड रेगुलेटिंग फूड्स कौन से होते हैं, जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। अगर हम मैक्रो और माइक्रो की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नंबर 1, फोटोसिंथेसिस जो है वो मेन वे होता है थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। ओके, सोलर एनर्जी कैसे मिलती है, थ्रू डिफरेंट लिविंग बीइंग्स इज थ्रू फोटोसिंथेसिस। नाउ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। We know the trophic levels, तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर्स में they are always green plants. So जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हमारी एनवायरनमेंट में हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का,
that also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. Why? Because the human beings are liberating carbon dioxide in the atmosphere, that is in turn taken up by the plants, and that plant is utilizing the carbon dioxide and releasing the oxygen, fresh oxygen in the atmosphere as the byproduct of photosynthesis. Okay. So now this was all about autotrophic nutrition. Now we'll come to heterotrophic nutrition. Now again, the opposite of heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism takes food from another organism is called heterotrophic nutrition. Now based on the type of how the person is obtaining the nutrition, they are divided into three types: saprophytic, holozoic and parasitic. So saprophytic is the organism secretes the digestive juices on the food, and the food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. ये जो mechanism होता है, ये insect जो जिस तरह से करते हैं वो उनका मैकेनिज्म होता है. बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाइज हैं, वो क्या करते हैं, पहले खाने पर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उस इंजेस्ट होने के पहले, तब वो ऑर्गेनिज्म उसको अपनी बॉडी में इनटेक करता है. सो दिस इज योर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक क्या होता है, जब खाना मुंह के अंदर होता है, व्हेन द फूड इज इंजेस्टेड, तब डाइजेशन होना शुरू होता है. एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी पहले खाना खाते हैं फिर डाइजेस्ट होता है. और अमीबा के केस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करता है, और उनको हम कहते हैं पैरासाइट, और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल के तौर पे कस्कटा या टिक प्लांट, ये सारे जो होते हैं आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ओके, तो हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड है. तो कैसे होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिस इज योर अमीबा, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, द फूड पार्टिकल, here it is lying. Now what happens, the pseudopodia of amoeba that engulfs the food particle. Okay, now food particle के around क्या होता है, वो पूरी तरह close कर लेते हैं उसको, and the food vacuole creates inside that. और उसके बाद वो उसको पहले ingest करते हैं and then digest करते हैं. In holozoic nutrition, the digestion of food follows after the ingestion of food. तो holozoic nutrition के steps क्या होते हैं, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. This is these all 5 steps are similarly followed in the case of your human beings. So जब हम nutrition in animals पढ़ेंगे उस वक्त हम ये nutrition, ये जो steps है, ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion, इन सारे steps को वहां पर detail में देखेंगे. So this is all about your nutrition in plants. The nutrition in animal video will be shared very soon. If you have any doubts regarding this topic, please comments में अपने questions, अपनी queries को लिखना please मत भूलेगा. And until then, please study hard, enjoy and keep smiling.